जंगल में वीरू बाघ और सिम्बा शेर नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। उन दोनों में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। सिम्बा शेर दूसरे जंगल में रहता था, लेकिन वो वीरू बाघ से मिलने आता रहता था। कुछ दिन बाद सिम्बा वीरू से बोलता है, वीरू दोस्त, मैं यहाँ काफी दिनों से आया हुआ हूँ। अब मुझे अपने जंगल वापस जाना होगा। वहाँ पर भी जानवर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, जाओ और अपना ख्याल रखना। तब सिम्बा अपने जंगल वापस लौट जाता है और वीरू भी अपनी गुफा की ओर चला जाता है। वीरू बाघ गुफा पर अपनी पत्नी बाघिन के साथ रहता था। उनका एक बेटा भी था जो कि दूसरे जंगल में जानवरों की रक्षा किया करता था। एक बार अचानक वीरू बाघ के जंगल में एक बाघ मानव घुस आता है और वो अचानक से वीरू पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार डालता है। और वीरू के साथ जो भालू था उससे बोलता है, ओए भालू, सुनो मेरी बात। जाओ जाकर यह बात बाघिन को भी बता दो कि वीरू बाघ को मैंने जान से मार डाला है, और अगर उसे अपनी प्रजा की जान बचानी है तो हमेशा के लिए यह जंगल छोड़कर चली जाए। तब भालू बहुत घबराया हुआ बाघिन के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो बाघिन सुनो, एक दुष्ट बाघ मानव ने हमारे महाराज वीरू को जान से मार डाला है और वो अब तुम्हें भी यहाँ से ये जंगल छोड़ जाने के लिए बोल रहा है। वीरू के मर जाने की खबर सुनकर बाघिन बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तब वो भालू से बोलती है, भालू, जाओ उस खूनी बाघ मानव को जाकर बोल दो कि हम ये जंगल किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। यह बात जब उस बाघ मानव को पता चलती है तो वो गुस्से में आकर जानवरों को मारना शुरू कर देता है। उससे परेशान आकर बाघिन अपने बेटे को वापस अपने पास बुला लेती है और उसे जो बीता सब बताती है। उस बाघ मानव के बारे में सुनकर बाघिन के बेटे बंटी बाघ को बहुत गुस्सा आ जाता है। सुनो माँ, मैं अभी जाकर उस बाघ मानव को जान से मार डालूंगा। नहीं बेटा बंटी, नहीं, तुम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। हम जाकर तुम्हारे पिता के दोस्त सिम्बा शेर से मदद मांगेंगे। तब वो दोनों सिम्बा शेर के जंगल में उससे मदद मांगने जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो बाघ मानव उनसे पहले ही सिम्बा शेर के पास खड़ा है। अरे सिम्बा शेर, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक उस वीरू बाघ को जान से मार डाला है, लेकिन अब उसका बेटा जंगल में वापस आ गया है। अब हम दोनों को मिलकर उसे भी जान से मार डालना होगा। यह सुनकर बाघिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब बाघिन सिम्बा को जाकर कहती है, धोखेबाज शेर, वीरू बाघ तुम्हें अपना एक अच्छा मित्र मानते थे, लेकिन तुमने ही उन्हें जान से मरवा डाला। अच्छा, तो तुम दोनों भी यहीं पहुंच गए। ये तो और भी अच्छा हुआ। अब मैं एक ही साथ तुम दोनों को भी जान से मार डालूंगा। सिम्बा ये बोल ही रहा था, तभी बंटी के कुछ सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको देख सिम्बा घबरा जाता है। गद्दार शेर, मुझे पता चल चुका था कि तुमने ही बाघ मानव के साथ मिलकर मेरे पिता को मरवाया है। इसीलिए मैं पहले ही अपने सिपाहियों को लेकर आया, और अब तो तुमने खुद ही अपनी जुबान भी खोल दी। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब बंटी अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उस गद्दार सिम्बा और उस बाघ मानव को जान से मार डालते हैं और उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर अपने जंगल का राजा बनकर फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।